मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये कुछ अचानक हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ये जो तसलसल चल रहा है, मेरा ख्याल हमारे उसको टेस्ट करने के लिए किया गया कि देखें तो सही कि ये करके देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं। तो एमेंड पे वो जब पीके ऑर्डिनेंस आया था उस पर भी हम खामोश हो गए। बाद में हम कभी भी फेक न्यूज़ के हक में नहीं रहे, हम हमेशा उसके खिलाफ तहरीक भी चलाते हैं और अपने लोगों को भी उसमें कंडेम करते हैं। ये कभी नहीं हुआ, लेकिन ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। पुलिस से ये कह दिया गया है कि इनको भी, सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वाहिद आवाज़ है जो तंग करती है हुक्मरानों को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये उन अहलकारों को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। ये बहुत ऊपर से चीज़ चल रही है। वज़ीर दाखिला की फ़ोर्स ने वहाँ हमला किया और वज़ीर मुमलिकत माफ़ी मांगते हैं। मैं उस माफ़ी को मुस्तरद करता हूँ। हमारे लिए वो माफ़ी काबिल कबूल नहीं है जब तक दोस्तों आज जो हम ये यहाँ पे सरापा एहतजाज है वो सिर्फ और सिर्फ इसका किया गया है। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने दाखिल होकर कभी माशाल्लाह दौर में भी पुलिस को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो प्रेस क्लबों के अंदर दाखिल हो। पार्टी के वर्कर अपनी जदोजहद के लिए, अपने मुतालबात के लिए क्लबों में और इन्हीं दो मुकामात पे इनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन आज इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी, मैं पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के सदर पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के सदर दूंगा कि वो इस गुंडा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बदतरीन फसादियत क्लब इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट किसी प्रेस क्लब पर हमला नहीं था। ये इंसिडेंट किसी अमाजगाह पर हमला नहीं था। जिस तरह एक जज के लिए उसका कोर्ट रूम मोतबर होता है, जिस तरह किसी सरकारी अफसर के लिए उसका दफ्तर मोतबर होता है, हम सारे सहाफ़ियों और एडिटर्स के लिए जो सबसे मोतबर जगह है वो हमारे प्रेस क्लब्स है। ये प्रेस क्लब पे हमला दरअसल हमारे घरों पे हमला है। ये प्रेस क्लब पे हमला बगैर सोचे समझे कि उस प्रेस क्लब के अंदर हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। अगर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि कुछ दहशतगर्द या पुलिस से लड़ने वाले हजरात भाग के प्रेस क्लब में छुप गए थे और हम उनके पीछे गए थे, तो आप प्रेस क्लब के बाहर बैठ के उनका इंतज़ार करते हैं। ये वही कम्युनिटी है जिसने जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। ये वही कम्युनिटी है जिसे रियासत के आला तरीन ओहदेदारान जंग के बाद ये तस्लीम करते रहे कि अगर आपका किरदार ना होता तो शायद जंग इस तरह ना जीती जाती। खुदा के वास्ते इस वक्त तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह अयाज खान साहब ने कहा, हम सारे लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, कोई आदमी किसी फेक न्यूज़, किसी झूठ, किसी लग़्व, किसी ज़ाती मफाद के तहत करने वाली जर्नलिज्म को जर्नलिज्म नहीं मानता। आप ये बताइए कि आपने नोटिस दिए, उन नोटिस के ऊपर आपने लोगों के घरों पे रेड्स किए, आपने किस कानून के तहत ये किया? मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज हम एमेंड और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम मिल के, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो हम इस एहतजाज की कॉल को लंबा भी कर सकते हैं और हमें आप तमाम दोस्तों का ताउन उसमें चाहिए होता। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, एहतजाज की कॉल लंबी भी हो सकती है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकती है। दहशतगर्दी, दहशतगर्दी पुलिस के जो आला काम है इस्लामाबाद के, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं CPNE के प्रेसिडेंट जनाब काज़िम खान साहब को कहूँगा कि वो एक पूरे लाहे अमल का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सहाफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, तो मैं अरशद अंसारी साहब को दावत दूंगा
को वो इस हवाले से अपने जज्बात का इज़हार करें। हम नहीं मानते, पुलिस के हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करने से कातिल रुकता नहीं, आंखें बंद करने से कातिल रुकता नहीं। सहाफियों उठो, तलवार उठाओ, जीने के लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज PFUJ, CPND और अमेंड की कॉल पर पूरे मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जिस तरह पुलिस ने हमला किया, धावा बोला, हमारे सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की, डकैती की, मोबाइल छीने, हमारे पराग मुलाजमीन को हमारे 5 लोगों को, मुलाजमीन को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अगवा किया और गाड़ियों में डाल के फरार हो गए। मैं समझता हूं कि जैसे हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि यह एक ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसकी 78 साल में कोई, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई। और ये सारी की सारी पुलिस गर्दी ये हुकूमती इमाम पे की गई, ये अफसरान की इमाम पे की गई। मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि क्या ये यलगार जो पुलिस की हुई कभी किसी खुद ये कर सकते हैं? नहीं। इनके पीछे पूरी हुकूमत और इनके पीछे IG, DIG, इनकी वहां पे ये अंदर दाखिल हुए। और अब साथ ही जलाल चौधरी साहब इस्लामाबाद चले गए और मैं गैर मशरूत तौर पे माफी मांगता हूं। किस चीज की माफी? इस चीज की माफी कि आपने पुलिस अंदर दाखिल की और आपने मरवाया, इस चीज की माफी। तो फिर हमें भी छूट दे, हम भी आपको डंडे मारे और बाद में माफी मांग लें, फिर तो यही है। मैं समझता हूं इससे पहले जो कुछ हुकूमत कर रही है, इससे पहले आपने डेफेमेशन बिल 2024 लाए, उसके बाद आपने ट्रिब्यून बना दिए, वहां पे मामला शुरू हो गए। इसके साथ 2016 पेका एक्ट, एक ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून जिसमें पूरी साफ्ती बरादरी एहतजाज कर रही है, उसको इम्पोज किया, उसमें अमेंडमेंट्स डाली जिसमें पूरे पाकिस्तान की सिराज जमात, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अलावा पूरी सियासी जमातें उस पेका एक्ट में बिल्कुल मशरूत साथ साथ थी। और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें, MQM, तमाम जमातें शामिल है। आपने वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और सदर पाकिस्तान ने साइन करके 2 दिन में वो एक कानून नाफिज कर दिया, जिसमें अता तारड़ साहब, याद होगा आपको, आपने कहा था कि इस सहाफियों के लिए कानून नहीं बनाया गया, ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को हिट करते हैं। तो हमने कब कहा कि उनको अब ना पकड़ें? हमने ये कब कहा कि मादर पितर आज़ादी है? हम तो जिस तरह याद साहब ने कहा, हम तो खुद इस फेक न्यूज़ के खिलाफ है। फेक न्यूज़ के सबसे आगे हम खड़े हैं। हम तो नहीं, हम फेक न्यूज़ को नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप हमें मारें, हमें उठाएं, लाठियां मारें, हमारे ऊपर तशद्दुद करें और हम बाज आ जाएं। नहीं,
हमारे बड़ों ने हमें ऐसी बात नहीं सिखाई। मार्शल्लाह के कड़े द्वार ज़ियाउल-हक का, आप उसके बाद मुशर्रफ का, आपने देखे हमारे बड़ों ने किस तरह कैदें खाई, कुर्बानियां दी, कोड़े खाए, लाठियां खाई, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया और ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आप हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, जो हुकूमतें बड़े बड़े मार्शल्लाह के द्वार जिन्होंने हमारी जुबान बंद करने की कोशिश की, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को छीनने की कोशिश की, वो सारे पैक हो गए। और ये भी सुन लो तुम, अगर तुमने ये इस रविश से तर्क ना की और बाज ना आए तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सड़कें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, हथकड़ियां होंगी। हम किसी हथकड़ी से, किसी जेल से, किसी से नहीं पढ़ते। अगर आपने ये पैका कानून, काला कानून बंद ना किया और ये सहाफ़ियों पर एक्शन बंद ना किया, तशद्दुद बंद ना किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पार्लियामेंट होगा, हम बाहर होंगे, आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लाठियां मारनी है, मारो, फिर जेल भरो तहरीक शुरू होगी और इंशाअल्लाह अगले माह साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। PFUJ, CPND अमेंड, इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्टों की जमातें हैं, इंशाअल्लाह इस पीका काले कानून के तहत हम एक लाएमल देंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान से साफी इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पार्लियामेंट के सामने धरने होंगे और उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये पीका जैसे गंदे काले ड्रैकोनियन लॉ खत्म नहीं होते। मैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई और इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, पुलिस गर्दी की और रवायती दिखाया, मैं तलाल साहब आपको ये बता दूं कि अब वो वाले मुज़ाकरात नहीं होने कि आपने एक कमेटी बना ली है, 4 सिपाही और एक थानेदार हवालदार को मुअत्तल करना है। नहीं, आप उसको जिस तरह इरशाद आरफ साहब ने फरमाया कि इनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उनका है जिन्होंने इनको अंदर दाखिल किया, आपकी इमा पे ही दाखिल हुए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैंने पहले भी मुतालबा किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी कराएं कि ये आया कि ये वाक़या क्या था और इस्लामाबाद प्रेस क्लब, PFUJ इन तमाम अफसरान के, इन वज़रा के और जो दाखिल हो इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। हम FIR दर्ज करवाएंगे, दरख्वास्त देंगे और अगर आपने ये FIR दर्ज ना की तो हम अदालत का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे पास अगला रास्ता अदालत का है, लेकिन चूंकि ये वाक़या इस्लामाबाद का है, ये हमारी तजावीज़ है और इंशाअल्लाह ताला बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ सदर लाहौर प्रेस क्लब मैं बिल्कुल इस बात पे खड़ा हूँ। ये मेरी तजवीज़ है कि इन तमाम के खिलाफ मुतलका थाने में दरख्वास्त दी जाए और उसके बाद ये ना माने तो हम 22 से 22B हमारा हक है, हम अदालतों का रुख करें जैसा कि जो NCCI ने नोटिस दिए साफियों को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जिस तरह उसको सस्पेंड किया, तो हमें अदालतों से पूरी तवक्का है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये मुकदमा भी दर्ज ना हुआ तो अदालत से ऑर्डर आएंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और ये सुन लें कि अब अगर आपने अपनी रविश तर्क ना की तो पूरे पाकिस्तान CPNE, अमेंड, PFUJ और तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर आपका पूरा मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार अपना पूरा लम बुलंद नहीं करती। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पे आज़ादी सहाफ़त पे, आज़ादी हार पे कोई आँच नहीं आने देंगे। मैं CPNE के सदर, मैं काज़म खान साहब, अयाज खान साहब CPNE और अमेंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, शाह साहब CPNE के साबिक सदर, PUJ दस्तूर, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, खवातीन हमारी पंजाब प्रेस की अर्ली कमेटी और PUJ। मैं इंतहा का शुक्रगुजार हूँ तमाम साफियों का जो यहाँ आज हमारी कॉल पे आए,
लेकिन ये याद रखें कि अब हमें मुकाबला करना है। हम आपको बार बार जाएंगे, बार बार तकलीफ देंगे, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। हमें किसी से कोई डर खौफ नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी सहाफ़त को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है। हमें गिरफ्तारियां भी देनी है तो इंशाल्लाह देंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड